पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, चाहे कोई भी संभ्रांत नागरिक हो, उनकी जासूसी करवा करके, उनकी फोन हैकिंग करके और जो जासूसी करवा रही है उसके खिलाफ अमित शाह जी का इस्तीफा और इसकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से न्यायिक जांच के लिए जो हमारा आज का मांग है, उस मांग के तहत हम महामहिम राज्यपाल का घेराव करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार जब हिंदुस्तान के सत्ता पे काबिज हुई थी तो उससे पहले मोदी जी ने हमसे कई वादे किए थे। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम किसान की आमदनी को दुगुना करेंगे। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र लोकतंत्र की बुनियाद रखेंगे, इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे, किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जो आतंकवाद है उसको समाप्त करने की बात कही थी, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कही थी, विदेश नीति को ठीक करने की बात कही थी, जिससे विदेशी ताकतें हमारे हिंदुस्तान पे किसी तरीके का कोई आंख नहीं उठा सके, कोई गुस्ताखी नहीं कर सके। और पता नहीं कितने कितने वादे किए थे मोदी जी ने। लेकिन जब देश की सत्ता के ऊपर मोदी जी काबिज हो गए, उसके बाद में जो फैसले किए और जो उससे पहले वादे किए उनमें बहुत अंतर रहा है। एक भी वो फैसला नहीं कर पाए मोदी जी जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले देश की जनता से, हमसे सबसे वादा किया था। न किसान की आमदनी दुगुनी करने का काम किया, न चाइना को आंख लाल दिखाने का वायदा पूरा किया, न बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा पूरा किया, और उल्टे नोटबंदी लेकर के आए, देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई। पाकिस्तान में जाकर के और वहां के देश के प्रधानमंत्री जी की मम्मी जी के पैर छू करके वहां पर जो काम करके वो आए थे, वो हमने सबने देखा। जीएसटी जिस प्रकार ला करके व्यापार लोगों का चौपट करने का काम किया, और अपने ही पार्टी के तमाम वो वरिष्ठ नेता जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई थी, उनको पहले घर बैठाने का काम किया। और अब जब सेकंड फेज इसलिए कि पहले में वो सत्ता में आए जनता से झूठे वादे करके, और दूसरी बार जब सत्ता में आए तो मोदी जी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके सत्ता में आ गए। अपने वादों को, जनता को उन्होंने क्या पूरे वादे किए वो बताया नहीं, और अब की बार आने के बाद में तो एक ऐसा काम कर दिया जो किसी भी देश में, हमारे भारत में कभी नहीं हुआ कि हमारे लोगों की, देश के तमाम लोगों की, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बैठे हैं, जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, और चाहे मीडिया हो, सबके ऊपर जासूसी बैठा करके विश्व में सबसे बड़े जासूस होने का गौरव प्राप्त कर लिया मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। आप और हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। उस संविधान में अधिकार दिया हुआ है कि निजता का हनन नहीं होना चाहिए। उस संविधान के तहत कानून बनते हैं, और वो कानून साफ और स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं हो तो उसके बाद में किसी का फोन टेप नहीं किया जाता। लेकिन यहां तो जो पेगासिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये खरीदा, और खरीद करके पूरे देश के तमाम नेताओं, तमाम जजेज, उनसे जुड़े हुए लोगों के, तमाम मीडिया के अच्छे जो घराने हैं, मीडिया हाउस हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से उन्होंने पहरेदारी बिठाई और उनके फोन हैक करके, उनके फोन टेप करके उनकी बातों को सुना। आज ये लोग कह रहे हैं, इनके आईटी मंत्री कह रहे हैं कि हमने कोई फोन टेप नहीं कराए। 2019 में लोकसभा के अंदर
इसी मोदी सरकार के मंत्रियों ने ये कहा था कि हाँ, हमें शिकायत मिली है कि एनएसओ को हम लोग नोटिस दे रहे हैं कि किस प्रकार से फोन टेपिंग हो रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आप बताइए, जब सरकार के अलावा ये सॉफ्टवेयर मिल नहीं सकता, मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई खरीद नहीं सकता, तो आप किस प्रकार से अपने केंद्र के मंत्री, अपने पूर्व मुख्यमंत्री, अपने नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनका स्टाफ और तमाम मीडिया के बड़े बड़े हाउस, प्रिंट मीडिया के लोग, उनके फोन किस प्रकार से टेप किए जा रहे थे, ये बताने का कष्ट करेंगे मोदी जी और अमित शाह जी। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि इससे बड़ी झूठों की कोई पार्टी नहीं है। ये अमित शाह और मोदी जी झूठों के बादशाह हैं। ये देश के ऊपर हिटलर शाही से शासन कर रहे हैं। न अपनी पार्टी के लोगों को पूछ रहे हैं, न दूसरों को पूछ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस के लोग इसके ऊपर शासन करवा रहे हैं। ये वही आरएसएस के लोग हैं जो गोविंद मेघवाल जी सही बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और यहाँ के महान नेता सब मिलकर के जब देश को आजाद करा रहे थे, तो ये आरएसएस के लोग उसकी मुखबिरी करने का, अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम कर रहे थे। ये वही लोग हैं, यही संस्कृति है। आरएसएस की पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है और इसीलिए देश के लोग इस आरएसएस से नफरत करते हैं, इस आरएसएस को सबक सिखाना चाहते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। आप किसी को नहीं बख्श रहे हो, सबकी निजता का हनन कर रहे हो, सबकी बातों को टेप कर रहे हो। एक पति और पत्नी बात कर रहे हैं, उसकी फोन को आप टेप कर रहे हो। एक नेता अपने परिवार से बात कर रहा है, उसका फोन टेप कर रहे हो। एक नेता अपने नेता से बात कर रहा है, उसकी फोन को आप टेप कर रहे हो। अरे आपने तो नेताओं को छोड़ो, नेताओं के ओष्ठियों को भी नहीं छोड़ा। इससे ज्यादा नीचता की कोई पराकाष्ठा जो मोदी सरकार ने की है वो हो नहीं सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर इनमें दम है तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाइए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस मोदी सरकार ने अगर कहीं रेड डलवाई, इनकम टैक्स की हो चाहे ईडी की हो, वो अगर रेड इन्होंने डलवाई है तो अपने भी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के खिलाफ जो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री के नजदीक हो, उन सब के ऊपर रेड डलाने का काम कर रहे हैं। और आज तो हम सुन रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि एक जो प्रिंट मीडिया का हाउस है उसके ऊपर भी इनकम टैक्स के छापे डलवा दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, जब यहाँ पर क्राइसिस किया जा रहा था आपके सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा, तब ये ईडी और इनकम टैक्स आए थे। अब वो कहां गए? उनका मुंह उन मीडिया हाउस की तरफ चला गया जो कभी न कभी किसी न किसी बात को हो सकता है सच्चाई छापते थे, आपकी नाकामी छापते थे। और मैं कहना चाहता हूं कि जब ये कोरोना आया था उसमें विफलता मोदी सरकार की रही। मोदी सरकार चुप करके बैठ गया, लाखों लोगों की जाने गई। और आज जब भ्रष्टाचार का आरोप आरएसएस के प्रमुख के खिलाफ लगा तो जैसे चूहा बिल में घुसता वैसे दिल्ली जाकर के अपने आकाओं के पास में वो भ्रष्टाचारी लोग बैठ गए, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उल्टे यहाँ पर 8-8 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। एक मुद्दा बता दीजिए जनता का, एक मुद्दा बता दीजिए कि पानी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी क्या? इन्होंने किसान के लिए लड़ाई लड़ी क्या? 8 महीने 10 महीने से ये किसान सड़कों के ऊपर बैठे हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप कह रहे थे ना कि नोटबंदी खत्म करते आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन विदेशों से आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं मंच के माध्यम से, आ गया क्या मोदी जी काला धन? हो गया क्या भ्रष्टाचार समाप्त? अरे भ्रष्टाचारियों, आपको शर्म भी नहीं आती? आप तो भ्रष्टाचार इतना कर रहे हो कि पीएम केयर फंड जिसकी कोई ऑडिट नहीं होगी और देश की नामी गिरामी जितनी भी कंपनियां हैं उनका सीएसआर ला करके भ्रष्टाचार के अखंड में आप लोग डूबे हुए हो। किस मुंह से आप बात करते हो? किसानों के सामने आप आंख मिला के बात नहीं कर सकते। गरीब की थाली से रोटी जा रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आपको पेट्रोल के, डीजल के और गैस के और हम तमाम जो वस्तुएं उपभोक्ता की है उनकी रेटें कम करने की आपको चिंता नहीं है। आप सबके फोन टेप करा रहे हो। अरे भाई, वसुंधरा जी को तो वैसे ही कोने में बैठा दिया, उसके ओएसडी को भी टेप कर रहे हो आप फोन। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है?
और आगे मुंह बढ़ के बोल रहे हैं ये आरएसएस के नेता। मैं इनको चैलेंज देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आपको बेनकाब करके छोड़ेगी, आपकी सच्चाई को जनता के सामने लाके छोड़ेगी। जब तक हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। निम्बाराम जी सुन लीजिए मेरी इस आवाज को, किसी भी देश के कोने में छिप जाइए, इस पुलिस की जांच का सामना आपको करना पड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होकर के रहेगा। कभी मदन दिलावर जी भाषण ठोक रहे हैं, 25 साल बाद में बैकलॉग पूरा हुआ, वापिस मुख्य धारा में आए हैं, विधायक बने। कभी गुलाब चंद कटारिया जी भाषण जोड़ रहे हैं। अरे भाई, इतनी मिर्ची क्यों लगती है इस आरएसएस के खिलाफ जब हम लोग सच्चाई की बात बोलते हैं? मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे किसी भी मामले में आप जांच करवा लीजिए, मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष और कटारिया को न्योता देता हूं। और वरना उस निम्बाराम को यहां लाइए, राजस्थान में ला करके बताइए कि ये पुलिस के सामने निम्बाराम आ गया। शर्म नहीं आती तुमको? तुम किसान के बेटों से एलर्जी करते हो, किसान के बेटों की मार्कशीटों को चाटते घूम रहे हो और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हो। आपको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? आप किस मुंह से बात कर रहे हो? अरे अगर कलई खोलूंगा ना तो कलई खुल जाएगी। आपने इनडायरेक्ट में वसुंधरा राजे जी की सरकार में, जिसमें कटारिया जी आप मंत्री थे, उसके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हो। और आपके मोदी जी और अमित शाह इस देश के लोगों की जासूसी करा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हम लोग राज्यपाल का घेराव करेंगे, अंतिम दम तक करेंगे। मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसका उपयोग होना चाहिए। निर्लज्जता के साथ में दिल्ली में जाकर के छुप के बैठने वाले आरएसएस के नेताओं की तरह गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं जिएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है, इस जासूसी कांड के विरोध में महामहिम के घेराव का कार्यक्रम है। हम सब घेराव का कार्यक्रम करेंगे। आप सब पधारे। तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी कार्यकर्ता और नेतागण माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग राजभवन की ओर कूच करेंगे। जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी। और तमाम वरिष्ठ नेतागणों के नेतृत्व में सभी साथी तो कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और कुछ ही देर में राजभवन की ओर कांग्रेस पार्टी कूच करने वाली है। तमाम मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में पार्टी कूच करने वाली है। पेगासस मामले का ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है और कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। राजभवन कूच करने से पहले मंत्रियों की महासभा हुई, जिसमें तमाम मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद रहे और अब सभी मिलकर राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। तमाम बैनर्स और पोस्टर्स लिए मंत्री और कार्यकर्ता राजभवन की ओर कूच कर चुके हैं। लगातार पेगासस मामले पर हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन आज पूरे देश में जारी है। हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, तो राजभवन की ओर कूच कर चुके हैं मंत्री। बिल्कुल, देखिए राजभवन की ओर ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें जो है शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कई मंत्री जो है वो इसमें शामिल है। इसके साथ ही कई पदाधिकारी इसमें शामिल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है वो
पुलिस यहीं पे जो है सिविल लाइन फाटक पर ही इन्हें रोकने का प्रयास करेगी। यहाँ पर देखिए ये जो है रोकना शुरू हो गया है। यहाँ सिविल लाइन फाटक पर जो है इन्हें पुलिस ने रोका, लेकिन आगे बढ़ गए। एक जो बैरिकेड है वो हटा दिया, आगे बढ़ गए एक बैरिकेड से, और यहाँ पर अब जो है वो धक्का मुक्की देखने को मिली। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। और अब जो है कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में टकराव जैसी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंत्री ममता उपेश जो है वो भिड़ रही आप देख सकते हैं, और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धक्का मुक्की, पुलिस से जो है वो धक्का मुक्की आप देख सकते हैं। ठीक है दिनेश, लौटेंगे आपके पास और तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। 6 states, 1200